हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल क्लासेस। आज हम पीटीआई सेकंड पेपर यूनिट 8 से शुरुआत करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 40 नंबर की पूछी जाती है, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन, शिविर और योगा, ये यूनिट 8 है, जिसमें हम मनोरंजन से शुरुआत करेंगे। रिक्रिएशन लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी रूपांतरण मनोरंजन है। रिक्रिएशन दो शब्दों री और क्रिएशन से बना है, जिसमें री का अर्थ है पुनः और क्रिएशन का अर्थ है निर्माण करना, जिससे ये बना है। मन तथा रंजन को मिलाकर मनोरंजन शब्द बना है। मन का मतलब मन, अर्थात जो कोई भी क्रिया हम करते हैं उसे करने के लिए मन प्रेरित करता है। और दूसरा शब्द रंजन, जिसका अर्थ आनंदित करना, अतः मनोरंजन का पूर्ण अर्थ होगा मन को आनंदित करना। अवकाश, अवकाश लिशेरे लैटिन भाषा के शब्द लिशेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आज्ञा दी गई। और लिशेरे अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण होगा, जैसे विश्राम, फुर्सत, अवकाश, खाली समय, छुट्टी। भारत में स्वतंत्रता के बाद मनोरंजन, यानी भारत में स्वतंत्रता मिलने के पश्चात स्वतंत्र मनोरंजन के लिए जो जो प्रयास किए गए उनके बारे में है। सर्वप्रथम सेंटर में प्रयास किया गया, जिसमें सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन रखा गया, और जिसका भारत में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ जीडी सोंदी द्वारा सर्वप्रथम किया गया, और जिसके अंतर्गत कई संस्थाएं की स्थापना की गई, जैसे बाल भवन की स्थापना, युवक कल्याण कार्यक्रम चलाए गए, शिक्षा के दौरान मनोरंजन, मनोरंजन संघ, सामुदायिक मनोरंजन केंद्र आदि ऐसे केंद्रों और संस्थाओं की स्थापना की गई, जिससे व्यक्ति को मनोरंजन प्राप्त हो सके और दैनिक जीवन से थकान को दूर कर काम के लिए पुनः शक्ति प्राप्त कर सके। आदि कार्यक्रम चलाए गए व कई मनोरंजन क्लबों की स्थापना की गई। इन क्लबों में ज़्यादातर ड्रामा, गानों व नृत्य पर ध्यान दिया जाता था, जिससे मनुष्य पुनः ऊर्जा के साथ अपने कार्य में निरंतर अग्रसर रहता था। मनोरंजन के सिद्धांत, मनोरंजन के सिद्धांतों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्रथम होगा प्रत्यक्ष सिद्धांत और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष सिद्धांत। इसमें देखते हैं हम प्रत्यक्ष सिद्धांत। मनोरंजन में जो हमें सामने दिखाई देता है तथा जिसका सभी अनुभव करते हैं, जो हम कोई मनोरंजन क्रिया करते हैं जो हमें देखने से दिखाई देता है और जिसका सभी अनुभव करते हैं, जिसे करने से कोई विवाद पैदा नहीं होता, उसे मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत कहते हैं। यानी जो मनोरंजन की क्रिया हम करेंगे उससे कोई भी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न नहीं होती, वह मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत होता है। जैसे आनंद पाना, किस चीज़ से क्रिया करने से हम आनंद पाते हैं तो उससे कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता, जो कि प्रत्यक्ष सिद्धांत है। संतुष्टि पाना, कार्य की थकान से मुक्ति पाना, पुनः कार्य के लिए शक्ति पाना। अप्रत्यक्ष सिद्धांत, अप्रत्यक्ष सिद्धांत मनोरंजन के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिनको मानव संयम पैदा करता है। यानी अप्रत्यक्ष सिद्धांत मनुष्य के द्वारा संयम पैदा किया जाता है। यह किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन यह मनुष्य के आंतरिक अभिव्यक्ति को बाहर निकालता है। इनसे मानव के व्यवहार में नवीनता आती है। इनके द्वारा मानव का आंतरिक व बाह्य परिवर्तन होता है। अप्रत्यक्ष मनोरंजन के सिद्धांत मानव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रत्यक्ष सिद्धांत के मुकाबले मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष सिद्धांत जैसे समय का सदुपयोग, व्यक्तित्व का विकास, उत्तम स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिक शिक्षा, नेतृत्व विकास, नई रुचियां पैदा करना, व्यवसाय क्षेत्र में विकास, कौशलों का विकास, आंतरिक गुणों का विकास, यह सभी अप्रत्यक्ष सिद्धांत के उदाहरण हैं। जैसे अच्छा स्वास्थ्य होगा, जो कि मनुष्य के स्वयं के द्वारा क्रिया करने पर, हेल्थ एक्सरसाइज करने पर उसको उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। चरित्र निर्माण, अगर अच्छा चरित्र होगा
तो सभी समाज में उसका अच्छा व्यक्तित्व का विकास होगा। वह समय का सदुपयोग करेगा, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होगा, उसमें नए नए कार्य करने के लिए रुचियां पैदा होगी। यह सभी अप्रत्यक्ष सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दर्शन और मनोरंजन। मनोरंजन में दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो समझते हैं, मनोरंजन को समझने में दर्शन काफ़ी हद तक मदद करता है, जो कि निम्नलिखित है। हम पॉइंट के वाइज देखेंगे। मनोरंजन क्रियाओं को करने के लिए दर्शन मार्गदर्शक के रूप में मदद करता है। यह एक गाइड की तरह हमें पथ प्रदर्शित करता है। दर्शन मनोरंजन को सिखाने वाले को मदद करता है। मनोरंजन की क्रिया जो कोई भी सिखाता है, उसको सिखाने के लिए दर्शन उसकी मदद करता है। कैसे उसको मनोरंजन के लिए क्या क्रियाएं दी जाए, कैसे सब किया जाए, वो सभी दर्शन के अंतर्गत मनुष्य सीखता है और दूसरों को सिखाता है। मनोरंजन के कार्यक्रमों में दर्शन निर्देश प्रदान करता है। मनोरंजन कार्यक्रमों में दर्शन निर्देश प्रदान करता है, यानी गाइडलाइन प्रदान करता है। कैसे मनोरंजन की क्रियाएं की जाती है, समय का सदुपयोग कैसे किया जाता है, ये सब दर्शन के अंतर्गत मनुष्य सीखता है और अन्य को सिखाता है। दर्शन समाज को मनोरंजन की देन समझा सकता है। समाज को अगर मनोरंजन से क्या क्या बेनिफिट्स है वो समझाना हो तो दर्शन को समझना होगा, जो कि समाज को समझा सकता है। दर्शन मनोरंजन में व्यक्तियों के आपसी संबंधों में नज़दीकियां ला सकता है। दर्शन अगर समझ लेते हैं तो मनोरंजन से व्यक्तियों में आपसी संबंधों से नज़दीकियां लाई जा सकती है। जैसे कि कोई खेल क्रियाएं होती है तो उसमें सभी आपसी मेल जोल से ही क्रियाएं संपन्न हो सकती है, जो कि हमें दर्शन से ज्ञात होता है। मनोरंजन खेलने में मदद करता है। मनोरंजन खेलने में मदद करता है, जो कि हमें दर्शन से सीखने को मिलता है, और वह सारी कंडीशन अप्लाई करने पर हम मनोरंजन खेलने में मदद करता है। जैसे आपसी भाईचारे के साथ सभी टीम स्पर्धा के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल शाम 7 बजे आएगी, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।